हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में अभी तक हम लोग इलिप्स पढ़ रहे थे। इलिप्स के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। जब इलिप्स के एलिमेंट्स दिए हो, इलिप्स का इक्वेशन निकालना, और इलिप्स का इक्वेशन दिया हो तो उसके अदर एलिमेंट्स फाइंड आउट करना, ये सारे इस टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला 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 क्या होता है? ये भी एक कॉनिक सेक्शन होता है, जिसमें कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा था? कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन हम लोग यही ना देखे थे कि कोई अगर फिक्स पॉइंट है एस और कोई एक फिक्स लाइन है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे, तो पी एक्स वाई यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका पी एम मान लेते हैं। तो ये रेशियो क्या होता था? पी एस अपॉन पी एम, कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। ये तो सबके केस में होता है, लेकिन यही कांस्टेंट 1 से कम होगा, 1 से ग्रेटर होगा, और 1 के इक्वल होगा, और 0 के इक्वल होगा। इस पे डिपेंड करता है कि वो कॉनिक सेक्शन कौन से टाइप का होगा। तो इस पर्टिकुलर अभी तक इलिप्स में हमने देखा कि इलिप्स में ई की वैल्यू, ये जो कांस्टेंट है रेशियो का, वो लेस देन 1 होता था। पैराबोला में ये कांस्टेंट 1 के इक्वल होता था। अभी सर्किल पढ़े नहीं, सर्किल में 0 होगा, जबकि इस हाइपरबोला में ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। बात समझ में आ? ये तो इसका डेफिनेशन है, लेकिन अगर एक और डेफिनेशन अगर हम दें जिससे कि उसका इक्वेशन पता चल जाए, इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक और डेफिनेशन हाइपरबोला के दे तो हाइपरबोला क्या है? हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ all such points in a plane, whose difference of distances from two fixed point is constant। बात समझ में आ? मतलब कि वो लोकस क्या है? हाइपरबोला क्या है? उस पॉइंट का लोकस है जिसका कि किसी भी दो फिक्स पॉइंट से अगर डिस्टेंस ले और उन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस ले तो वो हमेशा ही क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। बात समझ में आया? हमेशा ही क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और हाइपरबोला कैसे बना था? हाइपरबोला किस तरह से बना था? इस तरह से था ना, ये इस तरह से हाइपरबोला, ये ठीक। अब देखो, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स डैश, वाई डैश, ये है ठीक। तो इसमें क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इसका एक फोकस इधर कहीं होगा F1 और एक फोकस यहाँ कहीं होगा F2, और ये दोनों क्या है? वर्टिसेस हैं, इसके वर्टेक्स हैं, ए डैश मान लेते हैं ठीक। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट पी एक्स वाई यहाँ पे है तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? तो P से दो फिक्स पॉइंट हो गए F1 F2। अच्छा, यही दो फिक्स पॉइंट फोकस बोले जाते हैं। तो these two fixed point are called फोकी। ठीक। अरे F1 F2 यही फिक्स पॉइंट है ना। तो यहां से ये मान लेते कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस लेंगे और इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस लेंगे, तो क्या है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? Pf2 माइनस Pf1 शुड भी क्या होना चाहिए? Pf2 माइनस Pf1 शुड बी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इस पॉइंट का जो लोकस आएगा वही क्या बन जाएगा? हाइपरबोला। बात समझ में आ? अब देखो, जैसे इलिप्स में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता था, वैसे यहाँ पे एक है ट्रांसवर्स एक्सिस, एक है कॉन्जुगेट एक्सिस। इस एक्स एक्सिस को बोलते हैं, जो ये एक्सिस है इसको ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसको बोले इस एक्स एक्सिस को इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं क्या? कॉन्जुगेट एक्सिस। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे? क्योंकि हमेशा ही तो एक्स एक्सिस नहीं रहेगा, इसका मतलब डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? तो ट्रांसवर्स एक्सिस देखो क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस
Transverse axis is the axis. Transverse axis, yeah, is the line passing through two focus. Passing through the focus. Simple सी बात है. Line passing through focus. Line passing through फोकी. कहां से? जो लाइन फोकस F1 F2 से पास हो रहा है उस लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस. बात समझ में? और उसके बाद इसका ये परपेंडिकुलर जो लाइन होती है इसके पर ये सेंटर हो गया. परपेंडिकुलर जो लाइन होती है ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स हो गया. कॉन्जुगेट एक्सिस. क्या होता है? कॉन्जुगेट एक्सिस. कॉन्जुगेट एक्सिस. इसको क्या लिखोगे? लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग टू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस. लाइन passing through center and perpendicular to the transverse axis. ठीक. ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर. अच्छा, अब हम क्या देखेंगे? इसके डिफरेंट एलिमेंट्स देखेंगे और इसका स्टैंडर्ड फार्मूला. तो सबसे पहले हम कम से कम इस पर्टिकुलर डेफिनेशन पे, या जो इसके पहले डेफिनेशन था कि रेशियो उसका ग्रेटर देन 1 होता है, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. एक आध क्वेश्चन उस पे देख लेते हैं, फिर इसका हम स्टैंडर्ड इक्वेशन और उसके बाद उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, फोकस, ये सारे चीज हम पता करेंगे उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से. ठीक. तो चलो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ. हटा देते हैं इसको. चलो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट. ये केवल डेफिनेशन पे है. और कौन सा डेफिनेशन? जो यहाँ पे बताया था कि अगर कोई पॉइंट पी एक्स वाई है, इस पॉइंट का लोकस किसी फिक्स पॉइंट से एस और इसका जो डिस्टेंस है ये पी एम, तो पी एस अपॉन पी एम ग्रेटर देन 1 या इसके इक्वल ई. इस पे बेस्ड. इसमें दो पॉइंट कहाँ? दो पॉइंट तो यहाँ फोकस पे होना चाहिए. अरे इसमें नहीं है. इसमें नहीं है तो ये एक फोकस है, एक और कहीं फोकस होगा. इसीलिए तो जो दूसरा वाला डेफिनेशन वो हमने लिखवा दिया. ये दोनों डेफिनेशन सही है दोनों. नहीं तो इसमें एक फोकस है. हाँ तो एक फोकस है तो एक पॉइंट से डिस्टेंस लोगे. हाँ, दूसरे फोकस से दूसरा फोकस नहीं, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है. ये डायरेक्ट्रिक्स. ये देखो कॉमन सब कॉनिक सेक्शन के लिए ये बात कॉमन है, लेकिन जो अभी डेफिनेशन हाइपरबोला के लिए लिखवाया वो पर्टिकुलरली हाइपरबोला के लिए. याद करो इलिप्स में अगर वही वाला डेफिनेशन वहां पे था, sum of whose distances from two fixed point is always constant, और हाइपरबोला में difference of whose distances from two fixed point. लेकिन ये वाला डेफिनेशन सब में लागू होगा. केवल ये रेशियो ही 1 के बराबर, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 होगा, बाकी ये सबके लिए सही होगा. तो केवल अभी मैं इस पे बेस्ड करवा रहा हूँ. उसका भी यूज है, उस डेफिनेशन का यूज है, इस वजह से उसको भी मैंने लिखवा दिया. ठीक. तो केवल यही डेफिनेशन लगेगा. हटा दे रहा हूँ इसको. ये तो है ना कॉनिक सेक्शन में, कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किए तो वही है. चलो देखो क्वेश्चन क्या. एग्जांपल फर्स्ट ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हिच फोकस इज 1/1, 2. फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हिच फोकस is 1, 2 और डायरेक्ट्रिक्स the line this. Directrix is the line x plus y plus 1.
x plus y plus 1 is equal to 0 and eccentricity E is equal to 3/2 3/2 ग्रेटर देन 1 है तो ये हाइपरबोला का ही इक्वेशन होगा। ठीक है, चलो देखो तो फॉर्मूला लगा दो। तो क्या दिया हुआ, फोकस दिया हुआ है, तो फोकस मान लेते हैं ये फोकस है यहाँ पे F या S 1/2 या S मान लो 1 और 2 और ये है डायरेक्ट्रिक्स। इसका इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे कोई पॉइंट पी एक्स वाई मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, पी एस, इस पे परपेंडिकुलर खींच दो पी एम। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, यही ना, और ई ग्रेटर देन 1 है ही 3/2। तो पी एस इज इक्वल टू ई पी एम। तो पी एस की वैल्यू क्या है, पी से एस का डिस्टेंस निकालोगे अंडर रूट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/2 और पी एम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे डालोगे क्या मिलेगा x प्लस वाई प्लस 1 अपान अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है 1 का स्क्वायर और इसका भी कोफिशिएंट 1 है 1 का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल गेट x माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायरिंग 3/9/4 और व्हेन वी स्क्वायर दिस टर्म वी विल गेट x प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ पे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर डायरेक्ट लगा दो। ठीक, यहाँ पे भी हम लगा देते। चलो यहाँ तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy प्लस 2x प्लस 2y। बात समझ में आ, ये आ गया इसका फॉर्मूला। यहाँ पे भी डायरेक्ट आप लगा सकते हो, आएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। बात समझ में आ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया हूँ। ये आ जाएगा 9 और इधर तो कुछ कटना पिटना नहीं है, 9y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 2x और प्लस 2y और इस 1 को हम सबसे लास्ट में लिख दे रहे हैं। ये आ गया। अब हम क्या कर ले, एक तरफ कर ले सबको। देखो 8x स्क्वायर है उधर जाएगा, 9x स्क्वायर में 8x स्क्वायर घटेगा, x स्क्वायर बचेगा, 8y स्क्वायर वही बात उधर भी जाएगा y स्क्वायर। और देखो और क्या मिलेगा, बाकी 2xy इधर देख लो, 9 2 जा 18xy वाला टर्म और x वाला टर्म 8 2 जा 16 माइनस 16 और 9 2 जा 18 और माइनस 16 उधर जाएगा प्लस 16, 18 और 16 ऐड करेंगे 34 आ जाएगा, 34x आएगा। ठीक है, और यह 8 4 जा 36 4y है और 9 2 जा 18 और 4 8 2 जा 32, 8 4 जा 32 और 18 ऐड करोगे कितना आएगा 50 आएगा, 50 आएगा ना। 18 और 32 ऐड करोगे 50 आएगा, ये आ गया 50y। और क्या बचा, कौन सा टर्म, हाँ कांस्टेंट वाला 415 9 8 5 जा 40 और 9 1 जा 9 में 40 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 9 में 40 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा -31। यही क्या आ गया हाइपरबोला का इक्वेशन। ठीक है, यही हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक, चलो ठीक है, ये इस डेफिनेशन पे था। अब आते हैं दो, अब इसके एलिमेंट्स निकलवा देते हैं। पहले हम इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, अच्छा वो वाला इक्वेशन। चले आगे। हाँ ठीक है, द वर्टिसेस, ठीक है जैसे बता दिया, हटा देना इसको।
अब आते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक्सिस क्या कंसीडर करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई एक्सिस होंगे। ठीक है, तो इसको बना देते हैं फिर से। ठीक है, ऐसे बनाओ, क्या दिक्कत है। फोकस F1 F2, फोकस को मान लेते हैं एक बार C,0, क्या, और ये फोकस क्या होगा -C,0। ठीक, और वर्टिसेस मान लेता हूं A डैश। तो अच्छा, ये डिस्टेंस, इसको A का जो डिस्टेंस मान ले रहा हूं यहां से, ये A है और इधर भी A डिस्टेंस है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, A का A,0। ये क्या आ गया -A,0। इसका मतलब A डैश की वैल्यू आ गई, या A डैश लिखो, A1 लिखो, A डैश 2A आ गया, और F1 F2 कितना आया 2C। ठीक, अब इसमें जो C और A का रेशियो है वही क्या दे देगा, इसेंट्रिसिटी। C और A का रेशियो ही इसेंट्रिसिटी देगा। कैसे, पहले ABC में दिखाओ, पहले मेजर और माइनर, कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस। अगर देखा जाए ट्रांसवर्स एक्सिस ये होगा, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस देखा जाए, ट्रांसवर्स एक्सिस वो क्या है 2A, और कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसफर एक्सिस है क्या यहीं तक रहेगी, A से A तक ही? हाँ, इसको पूरी एक्सिस ये है, लेकिन अगर बोला जाएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इसमें क्या है, तो वो A डैश माना जाएगा। ठीक, देखो, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ आ गई 2A 2B। अच्छा, C पता चल गया। तो इसेंट्रिसिटी के अगर इसमें डेफिनेशन दिया जाए तो जो रेशियो होता है इसेंट्रिसिटी, क्योंकि ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इसेंट्रिसिटी जो होता है C/A, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 रहेगा। और क्योंकि C ग्रेटर देन 1 है, वो यहाँ से भी पता चल रहा है, C यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, जबकि A इतना ही है, C ग्रेटर देन A है। और यहाँ पे C/A का जो रेशियो होगा, यही इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन है। ठीक, ये रेशियो हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, C/A, क्योंकि वो डेफिनेशन जो PS/PM = E था, वहां पे भी यही था। ठीक, तो इन दोनों में जो एक रिलेशन है ABC में, वो है B², वेयर, यहां लिख दे रहा हूं, वेयर B² = C² - A²। ठीक, इस रिलेशन को हम यूज करेंगे इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पता करने के लिए। ये सारी बेसिक चीजें थी। अब हम क्या काम करेंगे, इसका डेफिनेशन हम यूज करेंगे। क्या है डेफिनेशन, कि इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट whose difference of the distance from two fixed point is always constant। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हम P(x, y) ले लेते हैं, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस एक है PF1 और दूसरा डिस्टेंस है यहाँ से इसका PF2। इसका मतलब, कहने का मतलब हो गया PF2 - PF1 = ये कांस्टेंट आएगा, ये क्या आएगा, कांस्टेंट। अच्छा, ये कांस्टेंट आएगा कितना, देखो कैसे आएगा, देखो कैसे समझोगे। यदि ये पॉइंट यहां मान लो, कहां पे, देखो ये पॉइंट यदि हम यहां पे मान लें, P यहां तक आ गया, पूछना था कि सर PF2 से ही हमेशा PF1 माइनस होगा ना। हाँ, तो ये बड़ा है, ये देख रहा हो ना, ये डिस्टेंस बड़ा है, इसलिए डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटे को घटाओगे ना, वो डिस्टेंस कम है। अगर वही पॉइंट इस पे होता तो हम इधर PF1 में सब्ट्रैक्ट कर देते। बताओ ये डिफरेंस कितना आएगा, ये डिफरेंस कितना आएगा, कहाँ पे, ये डिफरेंस कांस्टेंट कितना आएगा, देखो कैसे निकालेंगे। कितना आएगा, हाँ,
सी प्लस ए नहीं, p की वैल्यू यहाँ मान लो भाई, इसी पे तो है ना पॉइंट। यदि p यहाँ आ जाएगा तो ये डिफरेंस देखो, p से f2, तो p यहाँ है तो p से f2 का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2a, और ये c है 2a प्लस c हो जाएगा, इतना ही सी ये 2a, हाँ ये c है ना, और नहीं सॉरी ये c था। तो देखो यहाँ ऐसे देखो, ये a और इधर c प्लस a, और इधर ही c है, इधर c है, इधर नहीं, फिर वहां से इतना सी। हाँ ये अच्छा यहाँ से यहाँ तक का c है। तो हम क्या काम करेंगे, हमको पूरा डिस्टेंस ये लेना है। देखो यही पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाएगा तो p यहाँ पे आ जाएगा तो pf2 निकालेंगे, pf2 माइनस pf1। तो pf2 क्या, अगर ये पॉइंट p यहाँ आ गया तो pf2 को क्या लिख सकते हैं, pf2 को लिख सकते हैं po, pf2 को यहाँ पे p आ जाएगा तो ये आ जाएगा po कितना दिया a प्लस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है माइनस c, ठीक, और माइनस pf1, p से f1 का डिस्टेंस देखो ये कितना है, यहाँ तक का डिस्टेंस c है, नहीं वो माइनस लगा है। हाँ अच्छा नेगेटिव साइन है इसलिए क्या, रुको नहीं डिस्टेंस आएगा तो प्लस, देखो और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस c है, हमको ये निकालना, तो c में a सब्ट्रैक्ट कर देंगे, c में a सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस c माइनस c कैंसिल, a माइनस माइनस प्लस 2a आ गया, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट इज नथिंग बट 2a, और यही इलिप्स में भी आता था। बात समझ में कैसे निकालें, क्योंकि ये पॉइंट हाइपरबोला पे है, इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख दो, जब ये पॉइंट यहाँ पहुंचेगा तब डिस्टेंस आराम से आप pf2 माइनस pf1 निकाल सकते हो, क्या a प्लस सी, pf2 की वैल्यू a प्लस सी आएगा, और इसकी वैल्यू c माइनस a आएगी, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको 2a ही मिलने वाला है। बात समझ में? अब चलते हैं, अब चलो तो अब यहाँ डेफिनेशन अप्लाई करो, pf2 माइनस pf1 इज इक्वल टू 2a। अब ये भी बड़ा ही जाएगा, ध्यान रखना ये भी बड़ा ही जाएगा, कौन सा, ये प्रूफ, क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ मिलेगा दोनों में, ठीक है। अब चलो इसको हटा दे रहा हूँ, ये सब केवल इतना बताने के लिए। आप क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? अरे इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है ना, अच्छा वो निकालना है। x²/1 हाँ देखो तो ये क्या आ गया कांस्टेंट, pf2 माइनस यहाँ लिख दे रहा हूँ, pf2 माइनस pf1 इज इक्वल टू 2a। चलो p से f2 की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, अंडर रूट में x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये माइनस है सॉरी, माइनस अंडर रूट में यह p से f1 की वैल्यू x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। इतना बात समझ में है? इस माइनस को इधर लेके चले जाओ, ठीक, तो ये आ जाएगा अंडर रूट x प्लस सी होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a। अब क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर करोगे तो इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 2 2 4a स्क्वायर प्लस 2a भी करोगे तो 4a अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना बात समझ में आया? अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। अब देखो क्या मिलेगा, यहाँ a प्लस सी का होल स्क्वायर लगाओ, a प्लस बी का एक्स स्क्वायर 2cx प्लस सी स्क्वायर, और ये इस तरफ लगाओगे एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ में आ? अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ये 2cx है, 2cx को इधर लाओ तो ये आ जाएगा क्या 4cx, और माइनस 4a है प्लस 4a इधर जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 4a अंडर रूट में x माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। बोलो ठीक।
अब देखो क्या काम करोगे, 4 4 सबसे कैंसिल कर दे कॉमन लेके ये, ठीक। अब दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दो, फिर से स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ अच्छा, एक्स स्क्वायर भी दोनों तरफ से उड़ा दिए क्या? हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, और यहाँ पे भी कर रहे हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। यहां से दोनों तरफ हम इसको भी स्क्वायर कर दिए, देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ सी एक्स माइनस ए स्क्वायर बचा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये आ गया सी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, सी एक्स माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर और ये अंडर रूट अब हट जाएगा तो आएगा केवल एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो अब चलो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, तो ये आएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए पावर 4 माइनस 2c a स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम फर्दर ऊपर लिखेंगे हटा के, ठीक है। देखो हटा रहे हैं ऊपर, हटा दीजिए। यहाँ तक हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। देखो ये आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2c a स्क्वायर एक्स और प्लस ए पावर 4, सी की वैल्यू अच्छा ऐसे ही एलिमिनेट नहीं किया जा सकता था ना, सी की वैल्यू वहां से रखनी पड़ेगी। चलो ये इसको भी मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ वहीं से, और इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2c a स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये उड़ गया, ठीक है। तो बस जो बच गया उसको लिखो, बचा क्या, इसको इधर कर लो, इसको इधर करोगे और एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही ना आएगा, और वाई को भी इधर ही बुला लो, तो वाई यहाँ है तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बाकी जो बच गए उनको एक ही तरफ रखो, इधर क्या है ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए पावर 4 को इधर बुला लो। बोलो अब देखो एक जो रिजल्ट अभी लिखा था एबीसी में एक रिलेशन लिखा था उसका यूज कर देंगे हम। क्या था रिलेशन, रिलेशन था बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ठीक। बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ। तो इस यहाँ क्या नहीं समझ, ए 4 को इधर कर दिया, तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, इसके स्थान पे बी स्क्वायर लिख दो, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, इधर देखो यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और ये आ गया माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर अगर कॉमन करेंगे तो बनेगा क्या, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर, तो ये लिख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। यहाँ 3 टू आप लगा देंगे, तीनों इक्वल कर दिए। कहाँ तीनों इक्वल, ये नहीं ऊपर जाइए, तीसरी लाइन है नीचे से, हाँ तो इसी के बराबर ना, सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर यहाँ रख दिया तो इसके बराबर हो गया ए स्क्वायर बी, इन दोनों के बीच में, हाँ तो इसके बराबर देखो सी स्क्वायर माइनस इधर जाइए, ये वो ये इसके हाँ इधर देखिए बराबर लिखा है, हाँ लिखा हूँ तो कह तो रहा हूँ, इसके पर यहाँ ए स्क्वायर कॉमन किया, यहाँ बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर, तो हम इसी के आगे कर दिए इसी की इक्वल कि ए स्क्वायर इसके स्थान पे बी स्क्वायर रख दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको और इसको इक्वेट किया तो ये आ गया, ठीक। ये आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हम क्या निकालेंगे, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स।